वालिदैन बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे प्यारे बच्चों का भी कि इतनी बड़ी तादाद में आप तशरीफ़ लाए। एक गुफ्तगू हो रही थी अंजुमन में कि अंजुमन के सभी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन का कोई मसला नहीं है, सीट भर जाती है। तो फिर ये इस तरह की फेयर ऑर्गेनाइज करने की क्या ज़रूरत है? देखो, अंजुमन इस्लाम गुज़िश्ता 150 साल तालीम के मैदान में खिदमत अंजाम दे रहा है। इस मुल्क का सबसे पुराना ही नहीं बल्कि तारीखी मियारी इदारा है, और इसका अखलाकी फ़र्ज बनता है कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर भी जाके उन बच्चों से मिले, उनसे गुफ्तगू की जाए और उनको बताया जाए कि उनके लिए क्या सहूलतें मौजूद है, सिर्फ अंजुमन में नहीं बल्कि दूसरे इदारों में भी। और भिवंडी आने का मकसद ये भी था कि मेरे मरहूम ससुर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, रिजवान हारिस साहब यहाँ के एमएलए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी आपको मौका मिलेगा बॉम्बे शहर के बाहर जाने का और अंजुमन कुछ करना चाहे तो भिवंडी और नाला सुपारा में ज़रा आप ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बड़े तादाद में भिवंडी में है। और जब मैं स्टेज पे बैठा था तो हमारी हमसफ़र ने फ़ोन किया, आप प्रोग्राम में पहुँचे हो क्या? मैंने कहा हाँ, मैं पहुँचा। तो होम मिनिस्टर की भी बात सुननी पड़ती है। और एक बड़ी खुशी की खबर आपको दे रहा हूँ। I would like to inform all of you that we were late today in this program because early in the morning we were moving around in the suburbs of Bhiwandi, Mapoli and अंबाजी और कौन सी जगह, ये 3 जगह हम गए थे। हम जगह ढूंढ रहे कि अंजुमन का जो एक इंस्टीट्यूशन जो हम नहीं बना पाए अब तक, वो एमबीबीएस का मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज, हमने तय किया है कि ये कॉलेज, ये कैंपस, इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंपस भिवंडी में या भिवंडी के अतराफ में बनाया जाए। तो हम सुबह 6 बजे निकले थे शायद, और नाश्ता भी हमने कार में ही कर लिया। डॉक्टर यासीन काजी के हम शुक्रगुजार है, क्योंकि भिवंडी मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर है। एक सुन्नत है हमारे मज़हब में, कहा जाता है, अक्सर लोग, मेरे गैर मज़हब के दोस्त पूछते हैं कि मेहमान नवाजी में मुसलमान सबसे आगे बढ़कर है, वो क्यों है? तो मैंने कहा हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेहमान आपके यहाँ आता है तो दुनिया भर की अमानतें, नेकियां, नियामतें लेके आता है, और जब आपके घर से जाता है तो आपकी सब बलाएं लेके जाता है। तो भिवंडी वाले बड़े होशियार है इस मामले में, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। आज जो हमने तय किया कि 2 ऐसी शख्सियत को आपके सामने रखा जाए कि जिन्होंने इस मुल्क में 2 बहुत मुश्किल इम्तिहानात होते हैं, एक आईआईटी और दूसरा यूपीएससी, जो आईपीएस आईआरएस कहा जाता है। एक शख्सियत ऐसी है कि आप में से है, और मैं मुबारकबाद देता हूं इस सोसाइटी को जिसके कैंपस में हम आज आए हैं, उनके स्कूल से, KMSE ना, KMSE, इस स्कूल से तालीम हासिल करने वाला एक नौजवान सैयद आरिफ, जूनियर कॉलेज भी यहाँ से किया उसने। तो आपकी बुनियादी तालीम यहाँ हुई, इसका क्या सबूत है? आप मौजूद है कि यहाँ भी इस इदारे में भी मेयारी तालीम दी जाती है, और हम इस इदारे को सलाम करते हैं।
उन्होंने अपनी कहानी बताई। दूसरी कहानी, हमारे जो एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन कहां तक आप समझ पाए मुझे पता नहीं। एक शख्स जो उसकी बुनियादी तालीम मदारिस से है और उसने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अरबिक में की। यहां तो बवाल है सब जगह कि उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं, उर्दू तो बहुत आगे है। अरबिक में पढ़ने के बाद एक ड्रॉप आउट जिन्होंने तालीम से मुंह मोड़ लिया था, फिर तय कर लिया कुछ सालों के बाद मैं पढ़ूंगा, और आज वो बड़े कामयाब इनकम टैक्स कमिश्नर है। इससे पहले बंबई में उनको एक अच्छा मौका मिला, हज कमेटी के सीईओ बन के आए। जहां तक मुझे पता है, मेरी मालूमात है, क्योंकि हज कमेटी और अंजुमन इस्लाम पड़ोसी हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट सीईओ दैट हज कमेटी हैज एवर प्रोड्यूस्ड इन द इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो ये शख्स है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। और जहां तक अंजुमन का सवाल है, बड़ी तादाद में मेरी प्यारी बेटियां यहां मौजूद हैं। हमारी बहुत ही लायक प्रिंसिपल आसिया रेडियोवाला ने वुमेन्स होम साइंस कॉलेज के बारे में कुछ गुफ्तगू की, लेकिन एक दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। गुज़िश्ता 6 साल ये जितने महाराष्ट्र के अंदर होम साइंस के कॉलेजेस है, उनकी एक यूनिवर्सिटी है SNDT। इस SNDT यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता 6 साल लगातार अंजुमन इस्लाम की वुमेन्स होम साइंस कॉलेज की बच्चियों ने फर्स्ट पोजीशन 6 साल गोल्ड मेडल लिया है। उसमें से 4 मुसलमान लड़कियां हैं और 4 हमारे हिंदू बहनें। और जो पहली लड़की ने गोल्ड मेडल लेके आया, उसका तो उसके बारे में तो तारीख लिखी गई सब जगह। वो इसलिए कि वो हाफिज कुरान थी, उसने हिजाब में रहकर गोल्ड मेडल हासिल किया। नाउ कोई भी इदारा मेयारी कैसे होता है? एक तो नताइज, और दूसरी बात, मैं एक मिसाल ले रहा हूं क्योंकि सब कॉलेजेस का परफॉर्मेंस ऐसा ही है। कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस मेयारी क्या हो सकता है? एक तो इस तरह के नताइज, और पढ़ाई करने के बाद हमारे बच्चे कहां हैं, उन्होंने कुछ नाम कमाया है, नाम रोशन किया है, खुद का, इंस्टीट्यूशन का किया, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाद। उसकी मिसाल मैं देना चाहूं तो केटरिंग कॉलेज को लीजिए। आप बंबई के कोई भी 5 स्टार होटल में जाइए, ओबेरॉय, ताज, मैरियट, और जब आप होटल में जाएंगे तो पूछिए अंजुमन से कोई यहां मौजूद है? हायर पोजीशन में आपको मिलेंगे, बैंक्वेट मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ शेफ। यही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी मैंने देखा है कि हमारे बच्चे बड़े सक्सेस स्टोरीज है। तो वालिदैन ऐसे इदारों में भेजेंगे बच्चों को जिनके नताइज अच्छे हैं और जिनका मुस्तकबिल अच्छा होता है। अंजुमन ने क्या कारनामे नहीं बताए। मैं खास करके उर्दू मीडियम की बात करूंगा, क्योंकि भिवंडी एक ऐसा शहर है जिसने उर्दू के फरोग के लिए जो काम अंजाम दिया है वो तारीफ काबिल है, और उर्दू मीडियम स्कूल जिंदा रहना जरूरी है। मैं कुछ मिसालें आपको दूंगा, क्योंकि आपने कहा मोटिवेशनल स्टोरीज दी जाए। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, NEP, आपने सुना होगा, आपके टीचरों ने, प्रिंसिपलों ने बताया होगा। उसके तहत आने वाली तालीम, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, स्किल सिखाया जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, क्रिएटिविटी, ये सब कहा जा रहा है। तो ये पॉलिसी लाने से पहले भारत सरकार ने ये तय किया कि हर स्कूल में
हर स्कूल में नहीं, जो स्कूल अप्लाई करते हैं फिर उनकी बैकग्राउंड देखा जाता है। तो 8 और 9 के बच्चों को अटल टिंकरिंग लैब में इनोवेशन, इन्वेंशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, ये सब सिखाया जाएगा। ये पॉलिसी में है। पॉलिसी आने से पहले तय हुआ कि कुछ इस तरह के अटल टिंकरिंग लैब बनाए जाए, और भारत सरकार, नीति आयोग और हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े साइंटिस्ट है, आप गूगल पे जाके देखिए, विजय भाटकर, सुपर कंप्यूटर साइंटिस्ट बोला जाता है। इन्होंने ये कोर्स एक स्वीडन में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है स्टॉकहोम, उसके साथ कोलैबोरेशन में बनाया। हिंदुस्तान में 1800 schools of Urdu, English, Marathi, Gujarati, all mediums were selected. मुंबई शहर में 13 स्कूल को परमिशन मिला, और सबसे पहला मुंबई शहर में इंप्लीमेंट करने वाला अंजुमन इस्लाम का सैयद तैयब जी उर्दू गर्ल्स मीडियम स्कूल। आपने बम्बई शहर का मदनपुरा इलाका सुना है, जिस तरह भिवंडी में लूम्स होते वैसा मदनपुरा में होते थे, वहां सब गरीब तबके के बच्चे आते। तो वो लैब वहां शुरू होने के बाद 1 साल के बाद तय किया, ये लैब तो शुरू किया, इसके नताइज क्या है। तो स्वीडन के किंग और क्वीन आने वाले थे हिंदुस्तान, तो भारत सरकार ने सर्वे किया, पूरे हिंदुस्तान में एक ही स्कूल को चुना गया, उर्दू मीडियम स्कूल सैयद तैयब जी अंजुमन इस्लाम। उसकी फॉर्मर प्रिंसिपल शमा तारापुर वाला यहाँ बैठी। उसके बाद इन्वेंशंस करने थे, नई चीजें बनानी थी। महाराष्ट्र से एक ही स्कूल को चुना गया सैयद तैयब जी, और पूरे हिंदुस्तान से 25 स्कूल गए प्रगति मैदान में। वो सब नए चीजें जो बनाई गई थी उसका डिस्प्ले हो रहा था, तो प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा कि 2 लड़कियां हिजाब में, उस वक्त हिजाब का बहुत बवाल चला था, तो हिजाब में 2 लड़कियां खड़ी थी। उन्होंने वर्टिकल टरबाइन इन्वेंट किया था, जो विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। 20 मिनट वहां रुके। उसके बाद हिंदुस्तान ने तय किया कि जो इंटरनेशनल कंपटीशन बैंकॉक में थी, 62 कंट्रीज आए थे उसमें, and government of India selected only one school, and these 2 girls from Urdu medium school Anjuman Islam to represent India. उनकी फ्लाइट की टिकट, उनका रहने का खर्चा सरकार ने किया। वहां जाने के बाद उन्होंने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल लेके आया। जो आपने बात बताई लियाकत साहब के तासुब की बात हो रही थी, यहाँ तासुब किधर है? क्या जरूरत थी उनको भेजने की? इनको भेजा ना। इसमें 2 चीजें हैं। हमारे लड़कियां पढ़ती हैं, मेहनत बहुत करती हैं, और हमारे लड़कियों लड़कों में वो हुनर है, मौका देना चाहिए। तो अंजुमन एक वाहिद इदारा है जो इस तरह के हुनर को मौके देता है। तो हम भिवंडी में इसीलिए आए थे कि हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज है, आर्किटेक्चर है, फार्मेसी है, लॉ कॉलेज है, बिजनेस मैनेजमेंट है, होम साइंस है, कॉमर्स है, पीएचडी 3 अलग अलग हिस्सों में है, केजी से पीएचडी तक दी जाती है। यूनानी मेडिकल कॉलेज है, अंजुमन की यूनानी मेडिकल कॉलेज। गुज़िश्ता 5 साल 5 टॉपर्स यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक से अंजुमन इस्लाम यूनानी मेडिकल कॉलेज का शुमार है, और एडमिशन्स हाई मेरिट पे होते हैं। तो आप अच्छे मार्क्स लाइए, इस यूनानी मेडिकल कॉलेज में आपको दाखिला मिलेगा। और यूनानी डॉक्टर्स मैंने देखा है, एमबीबीएस डॉक्टर से अच्छी प्रैक्टिस उनकी है। हमारे यासीन गाजी साहब, आप सर्जन है, बुरा ना मत मानिए, मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन उनकी प्रैक्टिस हमसे बेहतर है। और हमारे लड़कियाँ बॉम्बे तिबिया कॉलेज में 80% लड़कियाँ हैं, और सब टॉपर लड़कियाँ हैं। बड़े मुश्किल से एक लड़का कहीं नजर आता है। ये बीमारी सब जगह है, सिर्फ मुसलमानों में है ऐसा नहीं है। मुझे एक बार मेरे स्कूल में बुलाया गया था, मैं गोवा से हूँ, वहाँ पे मेरे स्कूल अल्मेडा हाई स्कूल में अचीवर्स को बुलाया जाता है, तो मुझे भी बुलाया था जब मुझे पद्मश्री नहीं मिला था।
मैं चीफ गेस्ट था, तो टॉपर्स 10 को इनामात दिए जाने थे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब लड़कियां। 10 नंबर लड़का था तो सब सामाइन खड़े होकर जोरदार तालियां बजा रहे हैं। ये सब जगह है। तो वालिदैन यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है, आपके लड़कों पर भी थोड़ा तवज्जो दीजिए, लाड कीजिए, लेकिन पढ़ने भी बोलिए। और अंजुमन इस्लाम में एक चीज़ खूबी यह है कि इस्लामियत को कायम रखते हुए दीन के दायरे में रहकर आला दुनियाई तालीम देने का सिलसिला अंजुमन करता है। हम वो हमारे मजहबी एटिकेट्स, डिसिप्लिन, ये आप अंजुमन के कैंपस में आप देख पाओगे। अंजुमन के एलुमनाई की बात, मैं अभी एक हफ्ता पहले यूएस और कनाडा से आया, 4 हफ्ते के लिए था। एक हमारा गेट टुगेदर एलुमनाई का हुआ टोरंटो में, एक से बढ़ के। तो जो लड़का तो नहीं, तो अचीवर ही इज द मैन हु केम फॉरवर्ड टू होस्ट द प्रोग्राम। वो प्रोग्राम शुरू होने से 2 मिनट पहले आया। वो जब चल के आया तो हमने बहुत सारे अलग अलग मेहमान को बुलाए थे टोरंटो में। तो सब लोग उसकी तरफ देख के बोल रहे ये बीजेपी आरएसएस का आदमी है क्या। उसका हुलिया देखा उन्होंने, उसने कुर्ता पहना था, एप्रन का टीका लगाया था और हाथ में झंडा लेके आया था। वो स्टूडेंट अंजुमन इस्लाम का गुजराती लड़का, क्या नाम था उसका, तपन मिस्त्री। सब हैरान। उसने जब गुफ्तगू शुरू की, उसने बोला मैंने इंजीनियरिंग वहाँ से की, बड़ौदा से, ऑस्ट्रेलिया 7 साल गया, लेकिन अंजुमन में आके अल्लाना इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मैंने एमबीए किया और मेरा जो प्रोग्रेस हुआ वहाँ से हुआ, मैं अंजुमन को भूल नहीं सकता। क्या क्या बातें उसने नहीं भूली। तो ये इदारा ऐसा भी है, सबको लेके चलता है, सब तरह के लोग होते हैं। अगर एक ही तरह के लोग हो गए तो उसमें मज़ा नहीं, अलग अलग लोग होने चाहिए। उससे हमारे बच्चे सीख सकते हैं, हमारे बच्चों से वो सीख सकते हैं। उसी तरह सैन फ्रांसिस्को में गया, अमेरिका में, वहाँ भी हमारे एलुमनाई का गेट टुगेदर था। उसमें से एक खातून हिजाब में आई, कही सर मैंने यूनानी मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है, उर्दू मीडियम से पढ़ी, और इतनी बेहतरीन इंग्लिश बोल रही थी, अमेरिकन एक्सेंट मुझे तो समझ में नहीं आया। सर आई एम हियर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, आई एम स्टडीइंग। क्या हो रहा है हिजाब में। यानी उनका कॉन्फिडेंस देखिए। एक खातून आई बॉस्टन से 5.5 घंटे फ्लाइट लेके, उसका नाम था अनुजा कामत, और वो एसोसिएट डीन है इंजीनियरिंग कॉलेज की। एक लड़का जो क्रिश्चियन था, जॉर्ज, वो सिलिकॉन वैली का पावर सप्लाई का चीफ था, उसने जो गुफ्तगू की वो सुनने जैसी थी। तो जो इदारे के बच्चों ने कामयाबी हासिल की है हिंदुस्तान के बाहर भी जाके, वो इदारे को सही मानों में मेयारी कहा जा सकता है। तो हमारी जो पकड़ है तालीम के मैदान में, उसका फ़ायदा हम सबको पहुंचाना चाहते हैं। आपके इदारे से भी हम जुड़ना चाहेंगे। हमारा कोलैबोरेशन MIT यूनिवर्सिटी से हुआ है। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 अलग सेट के लोगों ने बात की आपसे, कालसीकर टेक्निकल कैंपस, साबु सिद्दीक इंजीनियरिंग। एक कोलैबोरेशन अंजुमन का MIT से हुआ है, गूगल पे जाके देखिए, MIT इज नंबर 1 यूनिवर्सिटी फॉर इंजीनियरिंग। अभी मैं सिलिकॉन वैली में गया था तो हमारा कोलैबोरेशन होने जा रहा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, गूगल पे देखिए। तो अंजुमन इस तरह के कोलैबोरेशन से मियारी तालीम जो वेस्टर्न वर्ल्ड में वो लाना चाहता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भिवंडी के बच्चों ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए, लेकिन मार्क्स अच्छे होने चाहिए। अंजुमन से कोई भी बच्चा वापस नहीं जाता क्योंकि उसके पास फीस भरने के लिए पैसा नहीं है। इस इदारे की सदारत मुझे 16 साल से मैंने संभाली है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो वापस चला गया। लेकिन बहती गंगा में बहुत लोग हाथ भी धो लेते हैं, तो जो मुस्तहिक है उनको भी देना चाहिए। तो ये बड़ा हमारा सिस्टम है। हर कॉलेज में एक सेल बना हुआ है स्पेशलाइज, कि गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप
कितने हैं, किस तरह लेने हैं, आपको कुछ करना नहीं है। आपको एफिडेविट पे साइन करना है, सब फॉर्मेलिटी कॉलेजेस करती है। 50,000 माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप जो आती है, मेजॉरिटी ऑफ हमारे बच्चे हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन से हासिल करते हैं। हमारे दरमियान एक खातून है आइनुल अख्तर मैडम, ये भी इंजीनियर है, ये डायरेक्टर थी टेक्निकल एजुकेशन की, जॉइंट सेक्रेटरी थी माइनॉरिटी कमीशन की, आज अंजुमन की वो डायरेक्टर बन गई है। उसको दुनिया भर बुलाया जाता है कि स्कॉलरशिप के बारे में बयान दो। बयान तो देती है, लेकिन वो ये कहती है कि सबसे बेहतरीन जगह अंजुमन है, आज आपके देखिए कि स्कॉलरशिप किस तरह ली जाती है। सही बात है। तो ये अंजुमन की गुफ्तगू आज हमने की, मेरे ख्याल से और 3 प्रेजेंटेशंस बाकी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बैठे रहेंगे, बड़े गौर से सुनिए, और फिर जाके बाहर जो टेबल्स लगे हैं उस पर हर एक कॉलेज का 1-2-3 वॉलंटियर्स खड़े हैं, आपको डिटेल में समझाएंगे। और ये दौर अलग है। मैं हमारे यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारान को भी बताना चाहूँगा, पहले क्या होता था, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, लोन लेना है तो लाइन लगानी पड़ती थी, 3-3 महीने आपको जवाब नहीं मिलता था। आज क्या हो रहा है, आपके फ़ोन पे बोलता है, आईसीआईसी बैंक से बोल रहे हो, तुमको लोन चाहिए क्या, यानी बैंक आपके दरवाजे पे आई है। इस तरह अंजुमन इस्लाम इदारा भी आपके दर पे आया है, ये एक फरियाद लेके आया है कि इस इदारे में जो अच्छी तालीम दी जा रही है इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। मुझे आपने बड़े खामोशी से सुना, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।